श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज एक कहानी और लाई हूँ, चलिए सुनते हैं। एक बार किसी गांव में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था और वह धनवान भी था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपनी बहुत बड़े घर में अकेले रहा करता था, क्योंकि एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव में एक राम नाम के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत पड़ गई उसमें। उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया गया था। अपनी बेटी के ऐसी हालत देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उसकी कुछ मदद करो। तब पंडित हमेशा अपनी पत्नी को यह कहकर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उसका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, जो उसके नसीब में नहीं है वे उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित जी की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा पिता है, अपनी बेटी को इतनी तकलीफ में देखकर भी उनकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है वह क्या करेगा, हमें कोई और औलाद तो है नहीं, ले देकर एक बेटी ही है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से उसका विवाह करा दे, लेकिन उसके जीवन में एक समय आने वाला ही है और बिना उसको भुगते छुटकारा नहीं मिलेगा। दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके थे। पंडित की बेटी और दामाद उसके घर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौट गए। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और पंडित की चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ हार्दिक सहायता हो सके। यह भी जान गई कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उससे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वह लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के ही जाएंगे। इस तरह बिना उनकी मांगी ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। दामाद और बेटी दोनों आशीर्वाद लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थीं, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन भी व्यापार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के गांव से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चलते कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चल नहीं पा रही है तो उसने एक रिक्शा अपने घर तक किराया पर ले लिया। दोनों पत्नी रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन रिक्शे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस रिक्शे वाले को दे दिए। रिक्शा वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। रिक्शा वाला अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि थोड़े से लड्डू हैं, उससे मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा है कि मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर से कुछ चावल खरीद लेता हूँ। रिक्शे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी और उसी पंडित को उस पूजा में बुलाया। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई के बूंदी के लड्डू लिए,
जहां उस रिक्शे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को रिक्शे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आए और खाना खाने बैठे तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाना खाते वक्त लड्डू में सोने का सिक्का निकला। यह घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडिताइन ने उनके रोने का कारण पूछा तो पंडित की पत्नी ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी पंडित की बातों से सहमत हो गईं। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से घर पर उनके घर आए। इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया था। नसीब का लिखा कभी नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपके नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर नहीं? ज़रूर बताइए।